नंद और भाभी का अनमोल रिश्ता। ये कहानी है नंद और भाभी के उस अनमोल रिश्ते की जिसमें प्यार, समझ और अपनापन है। ये भावनात्मक सफर आपको रिश्तों की गहराई और परिवार के महत्व को समझाने में मदद करेगा। देखिए कैसे रागिनी की विदाई के बाद श्रुति और रागिनी का रिश्ता और भी मजबूत होता है। रात की वह सुबह भी बाकियों जैसी ही थी, लेकिन घर के आंगन में पसरी खामोशी ने सब कुछ अलग बना दिया था। ये दिन रागिनी की विदाई का दिन था। घर के हर कोने में जैसे उसके हंसने खिलखिलाने की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन असल में हर कोई उसकी विदाई के विचार से दुखी था। श्रुति, जो रागिनी की भाभी थी, अपने कमरे में बैठी चुपचाप रो रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे रागिनी शादी से एक रात पहले उससे कह रही थी, भाभी, जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो आप मेरे कमरे को वैसे ही रखना। मैं जब भी लौटूं, मुझे लगे कि मैं अपने घर आई हूँ। श्रुति ने हंसते हुए कहा था, पगली, तेरा घर है, जब चाहे लौट आना। तेरा कमरा तेरा ही रहेगा। लेकिन अब वह मुस्कुराना भूल चुकी थी। जब विदाई का वक्त आया, रागिनी ने अपने भाई और भाभी को गले लगाकर कहा, आप दोनों हमेशा मेरा ख्याल रखना। और भाभी, मेरे बिना अकेला मत महसूस करना। मैं जब भी फुर्सत मिलते ही वापस आऊंगी। रागिनी का ससुराल शहर में था। अरुण, उसका पति, एक समझदार और स्नेही व्यक्ति था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रागिनी को ससुराल की जिम्मेदारियों का भार महसूस होने लगा। उसकी सास बहुत अनुशासन प्रिय थी। हर चीज समय पर और बिल्कुल सही तरीके से चाहिए होती थी। रागिनी ने कोशिश तो की, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती। रागिनी ने खुद को ससुराल के माहौल में ढालने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने मायके की याद अक्सर सताती थी। वह रात में छत पर जाकर अकेले बैठती और अपनी भाभी से फोन पर बातें करती। श्रुति उसकी आवाज से समझ जाती कि रागिनी खुश होने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी तरह खुश नहीं है। एक दिन रागिनी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, मेरा मन करता है कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊं, लेकिन सासू माँ और घर की जिम्मेदारियां कैसे छोड़ कर आऊं। श्रुति ने तुरंत जवाब दिया, रागिनी, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। तुम्हारा मायका तुम्हारा अपना घर है। जब मन हो आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। ये सुनकर रागिनी को थोड़ा सुकून मिला। उसने अरुण से बात की और अरुण ने भी उसका साथ दिया। आखिरकार उसने कुछ दिनों के लिए मायके जाने का फैसला किया। जब रागिनी मायके पहुंची तो उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई त्योहार आ गया हो। उसके भाई ने बाजार से उसकी पसंदीदा मिठाई मंगवाई थी और भाभी ने उसके लिए कमरे को सजाया था। रागिनी को ऐसा लगा कि वह फिर से अपने बचपन में लौट आई है। उसने श्रुति से कहा, भाभी, यहाँ आकर मुझे लगता है जैसे मैंने अपने सारे बोझ उतार दिए। श्रुति ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रागिनी, ये घर तुम्हारा है। जब भी तुम थक जाओ, यहाँ आ जाना। तुम्हारी हंसी ही इस घर की रौनक है। उस रात रागिनी ने अपनी सारी परेशानियां श्रुति से साझा की। उसने कहा, भाभी, ससुराल में सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपनी पहचान खो रही हूँ। मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अपनी खुशी भूल जाती हूँ। श्रुति ने उसे समझाते हुए कहा, रागिनी, अपनी पहचान को कभी मत भूलो। रिश्तों में निभाना जरूरी है, लेकिन अपनी खुशी और सुकून का ख्याल रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मायके में बिताए कुछ दिनों ने रागिनी को एक नई ऊर्जा दी। उसने महसूस किया कि उसे अपने लिए भी जीना है। जब वह ससुराल लौटी तो उसने धीरे धीरे अपने जीवन में कुछ बदलाव किए। उसने अरुण से अपने दिल की बात की और अपनी सास से भी धीरे धीरे अपनी परेशानियां साझा की। उसका आत्मविश्वास देखकर ससुराल वालों को भी एहसास हुआ कि रिश्तों में आपसी समझ और समर्थन कितना जरूरी है। श्रुति और रागिनी का रिश्ता सिर्फ नंद भाभी का नहीं था, यह एक ऐसा बंधन बन गया था जो प्यार, समझ और समर्थन का प्रतीक था। रागिनी ने अपनी भाभी से वादा किया कि वह हर महीने मायके आएगी और कुछ दिन अपनी पुरानी दुनिया में बिताएगी। श्रुति ने भी उसे आश्वासन दिया कि उसका कमरा और यह घर हमेशा उसका रहेगा। ये कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों की गहराई खून के रिश्तों से परे भी हो सकती है। ये प्यार, समझ और विश्वास का संगम होती है।